जितने भी माफिया हैं जो पहले से सेटिंग करके लोगों से पैसा उगाही करके कितना उगाते हैं, जितना भारी मात्रा में हो सकता है इनका सेटिंग हुआ होगा, और उसके आधार पर ये लोग बहाली को बिल्कुल ओपन करवा कर, बिल्कुल पेपर लीक करवा कर, पेपर को चोरी करवा कर, सेटिंग करवा कर युवा के भविष्य को बर्बाद करने का इन्होंने काम करवाया बराबर। मुख्यमंत्री को पेपर लीक अगर कराते रहा, नौजुवकों का भविष्य खराब किया, ये झारखंड सरकार हम लोग चैन से नहीं सोने देंगे। सरकार पूर्ण रूप से कमज़ोर है, पंगु बन गई है सरकार। जिस तरह से अगर अभी ये वर्तमान स्थिति देखा जाए, ये जो 160 या 80 लड़के पकड़ाए हैं उत्पाद सिपाही में, अब किस तरह की आपकी इंटेलिजेंस है, ये लड़के सब क्वेश्चन लीक कर ले रहे हैं, इस तरह से सरकार नहीं चलती है। भ्रष्ट मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये चारों ओर आज फिल्म की शूटिंग की तरह हीरो हीरोइन के रूप में असम से लेकर कलकत्ता बंगाल तक समूचा घूमे चल रहे हैं, इसलिए कि इनका सेटिंग इधर हो रहा है अपना कि हम चलो जानते कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपके अंदर अगर क्षमता नहीं है राज्य से चलाने का, आप अविलंब जो है इस्तीफा दें। आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन क्यों किया आप लोगों ने? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब से झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से झारखंड में जो है पेपर लीक का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। एक तो रोजगार तो दे नहीं पाते हैं, अगर रोजगार के लिए अगर कुछ विज्ञापन निकालते हैं तो तुरंत पेपर लीक होता है। और उसका आज जो है हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुआ कि रांची के तमाड़ में पेपर लीक करवा करके माफिया लोग और उसका सेटर लोग जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उन लोग फल फूल रहा है, उन लोगों ने पेपर लीक करके 160 लोगों को चोरी जानकारी दे रहा था, यानी हर क्वेश्चन का आंसर करवा रहा था। उसमें बड़े बड़े सरकार और सरकार के लोग काफ़ी उसमें इन्वॉल्व है। हम लोग इसे बर्दाश्त युवाओं के साथ का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है झारखंड सरकार या हेमंत सरकार, इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज हम सबों ने पूरे झारखंड में हर जिला में लगभग प्रखंडों में मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपके अंदर अगर क्षमता नहीं है राज्य से चलाने का, आप अविलंब जो है इस्तीफा दें। यहाँ का राज्यपाल के मिल के आए हैं, उसका बावजूद भी आपको समझ में नहीं आया। हमें लगा था कि हो सकता है नैतिकता पर वो इस्तीफा देंगे, नहीं इस्तीफा क्या देंगे, वो तो मस्ती में दोनों बंटी बबली घूम रहे हैं। इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री को पेपर लीक अगर कराते रहा, नौजुवकों का भविष्य खराब किया, ये झारखंड सरकार हम लोग चैन से नहीं सोने देंगे। कार्यकाल में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री जब से हुए हैं, तब से जितनी भी बहालियां जिस विभाग में है, इस सारी बहालियों में इनके जितने भी लोग हैं विभाग के उच्च पदाधिकारी या लोग, इनके सेटर के माध्यम से, जैसा अभी महामंत्री जी के द्वारा बताया गया, और जितने भी माफिया हैं जो पहले से सेटिंग करके लोगों से पैसा उगाही करके कितना उगाते हैं, जितना भारी मात्रा में हो सकता है इनका सेटिंग हुआ होगा, और उसके आधार पर ये लोग बहाली को बिल्कुल ओपन करवा कर, बिल्कुल पेपर लीक करवा कर, पेपर को चोरी करवा कर, सेटिंग करवा कर युवा के भविष्य को बर्बाद करने का इन्होंने काम करवाया बराबर। जब से मुख्यमंत्री हैं, मतलब है कि कोई गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी मेहनत करके कंपटीशन की तैयारी फेस करता है और पेपर लीक होता है। जितने भी कम नंबर लाने वाले विद्यार्थी हैं वे आगे आते हैं और नतीजा होता है कि मेधावी छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद होता है। झारखंड में योग्य और काबिल अधिकारी नहीं बन पाते हैं, ये स्थिति परिस्थिति इनका है। आज इसी आशय के विरोध में भारतीय जनता पार्टी इनका विरोध करती है और नैतिकता के आधार पर इस प्रकार के भ्रष्ट व्यक्ति को, भ्रष्ट मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये चारों ओर आज फिल्म की शूटिंग की तरह हीरो हीरोइन के रूप में असम से लेकर कलकत्ता बंगाल तक समूचा घूमे चल रहे हैं, इसलिए कि इनका सेटिंग इधर हो रहा है अपना कि हम चलो जानते कुछ नहीं है। जानते तो सब कुछ हैं, और इनके अनजान बनने के साथ साथ इधर सारा सब कार्रवाई हो रहा है, चाहे किसी विभाग का हो। इनके मंत्री बिल्कुल बेलगाम हैं, किसी विभाग की बहाली हो, सारा का सारा पेपर लीक हो जा रहा है और मोल तोल भाव में ये नौकरियां बिक रही हैं। मैं पुनः कहता हूं कि इस प्रकार के व्यक्ति भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। अगर ये नहीं संभलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सतत विरोध करेगी, इनका लगातार हम विरोध करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं। आज मुख्यमंत्री का क्यों पुतला दहन किया आप लोगों ने? आज जेएसएससी द्वारा आपका उत्पाद सिपाही का जो 12 अप्रैल 2026 को एग्ज़ाम था, उसका पेपर लीक हो गया। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज ये विरोध किया गया और पुतला का दहन किया गया।
जिस तरह जेपीसी सीजीएल में प्रश्न जो पूरी तरह से गलत आया उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए अभी जो वर्तमान स्थिति परिस्थिति है, सरकार पूर्ण रूप से कमज़ोर है, पंगु बन गई है सरकार। जिस तरह से अगर अभी ये वर्तमान स्थिति देखा जाए, ये जो 160 या 80 लड़के पकड़ाए हैं उत्पाद सिपाही में, अब किस तरह की आपकी इंटेलिजेंस है? ये लड़के सब क्वेश्चन लिख कर ले रहे हैं। इस तरह से सरकार नहीं चलती है, आप पूरा असमर्थ है। आप देखिए इसमें देख सकते हैं, जब जेपीएससी का क्वेश्चन लीक हुआ था, इसमें हमारा माननीय उच्च न्यायालय यहाँ तक बोली थी कि यदि जेपीएससी एक संवैधानिक संस्थान नहीं होता तो इसे हम बंद कर देते। सोचिए किस तरह के बयान उच्च न्यायालय का आ रहा है। तो यहाँ की सभी वर्ग परेशान है, वो युवा हो, महिला हो, चाहे जो भी वर्ग हो, किसान हो, सभी त्रस्त हैं इस सरकार से।